हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये हमारी फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के टॉपिक वाइज लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है, वो भी टॉपिक वाइज, यानी एक टॉपिक, यानी कोई टॉपिक है, जैसे इस टॉपिक में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से, एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसका अध्ययन इसमें हम करने वाले हैं। और इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी शामिल कर रखे हैं मैंने, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाला जो जिसमें हमने पढ़ा है इतिहास और इंस्टीट्यूट, आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख के आइए ताकि आप इनके क्वेश्चंस के आंसर कर पाएँ। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कीट विज्ञान से संबंधित शब्दों का उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पिपीलिका शब्द किसे दर्शाता है? देखिए, रामायण और महाभारत जो थे ये भी, इनमें जो पिपीलिका शब्द मिलता है उसका मतलब क्या है? तो पिपीलिका शब्द का मतलब होता है चींटी। देखिए, इस तरह के एफओ वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ जनरल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री में शामिल कर लेने से थोड़ा अच्छा बेस बन जाता है, या फिर कई बार बच्चों को समझाने में आसानी होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत यानी 1424 से 1336 ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन से कीट विज्ञान से जुड़े तत्वों का उल्लेख किया गया? देखिए, महाभारत में देखिए शहद मिलता था, रेशम वाले कपड़े थे, यानी रेशम का कीड़ा, शहद होता था यानी शहद का मधुमक्खी होती थी, लाख लाक्षागृह में की घटना मिलती है। मैंने ये सब आप वो हिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो ये कह सकते हैं इस तरह ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी इन सब का उल्लेख मिलता है। तीसरा है, लाक्षागृह की प्रसिद्ध कहानी किससे संबंधित है? भाई, लाक्षागृह किससे संबंधित हो? लाख के कीड़े से संबंधित होगी। लाख के घर में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है, अभी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अमरकोश में किस प्रकार के कीटों का उल्लेख किया गया है? अमरकोश में किस प्रकार के कीटों का उल्लेख किया गया? तो भाई, मधुमक्खी का भी किया गया है, पतंगे का भी किया गया है, बीटल का भी किया गया है, तो कह सकते हैं उपयुक्त सभी का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत, अब ये जो सुश्रुत से ये शैल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, ने किस कीट का वर्गीकरण किया था? भाई, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से भी। तो ये इन्होंने मधुमक्खी का किया था, मच्छर का भी किया था, चींटी का भी किया था, ये उपयुक्त सभी है। हालांकि इसका सिर्फ एक आंसर भी दे सकते हैं वो। उसके बाद उमा स्वाति 0 से 100 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, ने किस कीट का वर्गीकरण किया था? देखिए, इन्होंने जो किया था सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी का किया था। किसका किया था? मधुमक्खी का किया था। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के कीटों में कौन शामिल है? ऐसे कौन से कीट हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व में शामिल किया गया है? क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, यानी इसके विकल्प क्या हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो टिड्डा है और दीमक है, सफ़ेद ग्रव है, उपयुक्त सभी। तो भाई, ये सभी हमारी धरोहर में आ जाते हैं, तो उपयुक्त सभी है। उसके बाद है जैविक वर्गीकरण। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जनक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसके जनक है अरस्तु। ये एक क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, जो अरस्तु थे, इन्होंने कीटों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा विचार करिए। वैसे एक काम कर सकते हैं हम लोग कि आप लोगों को थोड़ा सोचने का समय, जैसे मैं दूँ 10 मिनट बताता हूँ, 10 सेकंड का, तो अच्छा होगा ताकि आप लोग विचार कर सकें। मैं तुरंत आंसर दे देता हूँ, तो मैं, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैं 10 सेकंड का टाइमर लगाया करूँ क्या, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो थोड़ा सा। अभी तो इसके 2 होते हैं। आप लोग ये वाली बात जरूर बताइएगा, टाइमर वाली, अगर 10 सेकंड चाहिए हो आप लोगों को। कैरोल्स लिनियस को किसका जनक कहा जाता है? बताइए भाई आप लोग। बिना टाइमर के मज़ा लेके आ नहीं रहा, तो इस वाले लेक्चर में मैं ही सिर्फ बता देता हूँ आप लोगों को।
टाइमर अगले लेक्चर में लगाएंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे तो भाई कैरोलस लिनियस ने जो है इनके टैक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं। किसे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कैरोलस लिनियस हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा कि स्टेगमा नेचुरे नामक पुस्तक के में कैरोलस लिनियस ने कितनी भारतीय कीटों की प्रजातियों को शामिल किया? तो भाई ये लेक्चर मैंने पढ़ा था 28 प्रजातियों को, क्या हो रहा है, 28 प्रजातियों को शामिल किया था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि जेसी फैब्रिसियस का मुख्य योगदान क्या था? पहला है कीटों का वर्गीकरण, 10,000 से अधिक कीटों की प्रजातियों का वर्णन। और उसके बाद आगे के क्वेश्चन क्या है, मतलब विकल्प क्या है? आगे विकल्प दे रखा है फिलोसफिया एंटोमोलॉजिया पुस्तक लिखी थी या फिर उपयुक्त सभी। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी, क्योंकि इन्होंने कीटों का वर्गीकरण भी किया था और 10,000 कीटों की प्रजातियों का भी वर्णन किया था। फिलोसफिया एंटोमोलॉजिया पुस्तक भी लिखी थी, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इनकी बुकों का नाम याद रखिएगा, इनकी जो बुक्स हैं उनका नाम याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। 13वां क्वेश्चन जो है वो है जी कोइनिंग के नाम पर किस कीट का नामांकन किया गया? अब भाई 13वां क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है लाल कपास कीट। ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, बस ये रिवीजन क्लास है। लाल कपास कीट का वर्गीकरण किया गया था इनके नाम पर। ये देखिए इनका नाम भी दे रखा है उस कीट का, साइंटिफिक नाम। कीट संरचना विज्ञान इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं इनके जनक? तो इनके जनक माने जाते हैं स्नोट ग्रास आरी, ये इनके जनक माने जाते हैं। उसके बाद अगला 15वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक बुक दे रखी है, इसके जनक का नाम आप लोगों को बताना होगा। वो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। ये किताब किसने लिखी थी? तो ये किताब भी लिखी थी स्नोट ग्रास आरी ने। किसने? स्नोट ग्रास आरी। इन्हें फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। ये अभी मैंने बताया आप लोगों को इस जस्ट पहले। 16वें नंबर पर क्वेश्चन है भारत सरकार के पहले कीट वैज्ञानिक कौन थे? भाई ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इसके जो आंसर हैं सही है वो है लियोनार्ड डी नाइसवेल। क्या है? लियोनार्ड डी नाइसवेल ये थे। उसके बाद इन्हीं से संबंधित एक और क्वेश्चन है, अभी आगे मिलेगा। मैक्सवेल लेफ्रॉय किस क्षेत्र से? 17वां क्वेश्चन है मैक्सवेल लेफ्रॉय किस क्षेत्र में कार्यरत थे? भारत के पहले इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट थे, पहले कीट संरचना वैज्ञानिक थे, आधुनिक अनुप्रयुक्त कीट विज्ञान के जनक या फिर दीमक के विशेषज्ञ थे? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, भारत के पहले इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट थे। भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि भारत के पहले इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैक्सवेल लेफ्रॉय थे। ओके, और इन्हें कब नियुक्त किया गया था? तो ये सब चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में बताई थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि लेक्चर जरूर ध्यान से देखिए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैक्सवेल लेफ्रॉय ने। अभी जो हमने पढ़ा ना, फर्स्ट इंपीरियल वैज्ञानिक जो थे हमारे इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ। 19 नंबर पर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी और भूण विज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? निम्न ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, अब इनमें से चयन करना है हमें। मैक्सवेल लेफ्रॉय हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद मिल्टन लाल रूनवाल शामिल किए गए हैं और लियोन डी नाइसवेल, जी कोइनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथन लाल रूनवाल। भूण विज्ञान पर इनकी महत्वपूर्ण योगदान है और पारिस्थितिकी तंत्र में भी। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है कीट शरीर क्रिया यानी इंसेक्ट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? इंसेक्ट फिजियोलॉजी के जनक हैं सर विसेंट वी विगल्सवर्थ।
ये सही हो जाएंगे। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स, यानी ये जो पुस्तक है ये इस किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी थी बी नंबर पर जो है टेवी फ्लेचर। किसने? टेवी फ्लेचर। ये गलत जगह पर निशान लग गया, टीवी फ्लेचर इन्होंने लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स इंटमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। क्या हैंडबुक इकोनॉमिक इंटमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी मैक्सवेल लेफ्रॉय ने। मैक्सवेल लेफ्रॉय ने नहीं लिखी थी, ये टीवी रामकृष्ण अय्यर ने लिखी थी। तो क्या होता है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो तुरंत नहीं याद आता, लेकिन अचानक फिर याद आता है कि इन्होंने लिखी थी, टीवी रामकृष्ण अय्यर ने लिखी थी। टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी ये बुक किसने लिखी? भाई ये बुक लिखी भी H.S. फ्रूथी ने लिखी थी, H.S. फ्रूथी ने लिखी थी। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक अनुप्रयुक्त कीट विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये डॉक्टर एस प्रधान को माना जाता है। अरे ये हो क्या रहा है यार, सभी ए नंबर क्वेश्चन निकल रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन में भी हाँ इसमें भी यार पहला क्वेश्चन, चलिए आगे ध्यान दूंगा मैं कि थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन हो ताकि थोड़ा प्रेडिक्टेबल कम हो जाए। इधर उधर क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर ए लगातार होगा तो ये अच्छा नहीं लगता, तो आगे ध्यान दूंगा मैं इस बात पर। 25वां क्वेश्चन है इंसेक्ट्स एंड माइट्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, यानी उसके लेखक कौन थे? तो इसके भी MRG के नैयर थे, ये भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जर्नल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, इसके वैज्ञानिक कौन थे? तो इसके हैं के नैयर, N आनंद कृष्णन और बीबी वसंत राज डेविड, ये इसके लेखक हैं। और इसके बाद हम जो लेक्चर लाएंगे, आज ये 10 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो रोक देते हैं। हालांकि मैंने हिस्ट्री और इंस्टीट्यूट एक ही लेक्चर में पढ़ाए थे, तो इसे अदर में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, परेशान मत होइए। ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं, कानून और संस्थान है, इसमें भी हैं ज़्यादा क्वेश्चंस, तो बाद में लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।